हिंदुस्तानी गौ रक्षा समिति के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में गाय को नेशनल जानवर का दर्जा देने व दीगर मुतालबात के साथ इजलास का इनेकाद अमल में आया। तकरीब में कारगुजार सदर तंजीम मीर इनायत अली बाखरी, दीगर ज़िम्मेदारान, मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान अराकीन व दीगर मौजूद रहे। तकरीब से खिताब में इस सिलसिले में इख्तिसार के साथ तफसीलात बताई गईं। हकीम सैयद शाह खैरुद्दीन सूफ़ी कादरी ने प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद बयान किए और इस दौरान दीगर भी मौजूद थे। को टारगेट किया जा रहा है कि ये गाँव हथियारे है। एक कमेटी किया मुसलमानों को, दलितों को, ये टारगेट किया जा रहा है कि गाँव की हत्या करने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ इस मंच पर हुकूमत तेलंगाना और हुकूमत हिंद को मैं ये चैलेंज करता हूँ, मैं ये प्रूफ करता हूँ कि गांव के हत्यारे ना दलित है ना मुसलमान है, बल्कि तुम इसके गांव के हत्यारे है। गांव माता को हत्या करने में तुम्हारा बड़ा अमल दखल है। आज बताइए आप कि ये जो अलकबीर बीफ एक्सपोर्ट है उसका मालिक कौन है? सतीश सभरवाल। अनवर बीफ एक्सपोर्ट का मालिक कौन है? अलान बीफ एक्सपोर्ट का मालिक कौन है? क्या कोई मुसलमान है? क्या इनको सिर्फ एक नॉमिनल एक डायरेक्टर का पोस्ट दे दिया गया है, पूरा कारोबार उनके हाथ में? क्या ये हुकूमत हंदी है? क्या इसको दिख रहा नहीं? और इसके ऊपर एक तमाशा ये कर दिया गया कि गौ रक्षकों को छोड़ दिया गया। लेकिन क्या आज तक जितने गौशाले हैं और वहां पर जितने गौ माता को शिफ्ट किया गया है उसका किसी के पास हिसाब है? हुकूमत के पास है, पुलिस के पास है, या उस गौशाले वाले के पास है? नहीं है। हजारों गायों को वहां पर डाला गया हर साल, उसके बाद वो कहां जा रहे हैं? ये सवाल हक बजानी बने, बोलिए कहां जा रहे हैं? फिर वही गौ माता को यही गौ माता कहने वाले लाके बाजारों में बेच रहे। ये हकीकत किसी की नजरों के सामने नहीं आ रही और इल्जाम दिया जा रहा है। आज से नहीं, हमारे पास, मैं आपको हमारे मजहब इस्लाम का, हमारे नबी की एक बात कहता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया कि गाय का दूध अमृत है, शिफा कहा गया है। गाय का दूध अमृत है और गाय का गोश्त बीमारी है। हमको रोका गया, आज हम पर इल्जाम लगाते। ओके, हदीस है, बताएंगे हम। जो भी हम बात करते हैं दावे और दलील के साथ करते हैं, ऐसा नहीं है। और ये भी कहा गया है कि जो भैंस काला जानवर होता है उसका दूध नुकसानदायक है, गोश्त वो फायदेमंद है। तो इब्तिदा से हमको ये गाय की जो है ना हिफाजत, गाय के ताल्लुक से हमको कह दिया गया। और मैं तारीख के औराक से बताता हूँ, अकबर बादशाह के दौर में आज मुगलों को गालियां दिए हो आप, वो हमारे कोई सगे नहीं है, हमारे कोई भारतीय नहीं है, उन्होंने खैर आए थे, रह गए थे। लेकिन उन्होंने उस वक्त गौ हत्या को उन्होंने सख्ती से बंद किया था और गांव को जुबा करने वालों के हाथा काट दिए थे। और उन्होंने ये हुक्म जारी किया था कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है इसमें, गाय को हाथ नहीं लगाना। आज वो गाय का सौदा करते तुम। और एक बात बता रहा हूं मैं आपको, गाय माता को पालता कौन? किसान पालता, सब पालते। लाके बेचता कौन? जवाब दे भाई, कौन बेचता? बेचते, पालते हैं आप, बेचते हैं आप, नोटा डाल लेते जेब में, गाड़ी में जानवर चलते, अम्मा हो गई। अरे ये कौन सा कानून है भाई? हाँ, अब उसके बाद उन्हें मकबरी करके गाड़ी का नंबर जो है ना ये गुंडों को दे देता। बखौल हमारे मोदी साहब ने कहा था कि जो क्रिमिनल है, मेरे अल्फाज नहीं है, मोदी के अल्फाज है, जो क्रिमिनल है वो गांव रक्षक का चोला पहन के जो है ना मुल्क के माहौल को खराब कर रही, ये मोदी के अल्फाज है। तो फिर होम मिनिस्टर इस पे अमल कहीं को नहीं कर रही? हाँ, तो ऐसे नाम निहाद गांव रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, नहीं न होना चाहिए? बोलो, खाली बात जोर से बोलो। गांव रक्षकों पर पाबंदी होना चाहिए। और गांव की रक्षा के लिए क्या हमारा कानून नहीं है? कानून के रखवाले नहीं है? पुलिस नहीं है? हाँ, क्या नहीं है हमारे पास?
फिर ये गुंडों को इतनी खुली छूट क्यों दी गई है, हम ये पूछना चाहते हैं। ये गुंडों पर पाबंदी होना चाहिए। और मैं इस मंच के जरिए से हमारे भारत के संविधान के मुताबिक हर शहरी को अपनी हिफाजत का इख्तियार दिया गया है। बाप उसका माँ लिखे तो गौ माता के ऊपर कानून बनाएगा, नहीं हर जगह के प्रचार करेगी। दुश्मन कोई और नहीं है, इस देश का होम मिनिस्टर का दुश्मन है, गौ माता का दुश्मन कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। अगर कोई है तो ये पॉलिटिकल लीडर है, इनको बंद करना चाहिए पहले। ये लोग नहीं बंद हो रहे। साथ ही और हमारे जो मुद्दों में आज क्योंकि राष्ट्र को बैन नहीं किया जा रहा और वही बनता है, इसको मुकम्मल बैन होना चाहिए। हमारे भी हमारे जहन के अंदर, हमारे दिमाग से अंदर भी छोटी छोटी प्लास्टिक जमा हो रही है। बॉर्डर पे फौज करती है, अगर अंदर किसी को करना है तो देशवासियों को बचाना है, हमारी माँ बहन को बचाना है, हमारे जीव जंतु को बचाना है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। इसका रोकना भी हमारा ही काम है। साथ ही कहूंगा, मैं फिर एक मरतबा इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी है और हमारा मजहब पहला जो है वो इंसानियत है, मानव सेवा माधव सेवा।